जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन का पावन पर्व है, जो कि इस बार 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन जन्माष्टमी का त्योहार है। ऐसे में दोस्तों जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा का सही समय, शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए ताकि उसका सही और भरपूर फल आपको मिले, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद आपकी जिंदगी पर पूरा बना रहे, इसके लिए कुछ जरूरी बातें जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कुछ खास बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक जन्माष्टमी से जुड़े कुछ खास बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। वहीं इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा खास संयोग बन रहा है और इसीलिए इस दिन भूल कर भी ये 10 गलतियां ना करें। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो जन्माष्टमी के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपको फिर जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। फिर मुझे मत कहिएगा कि यार डीएलएस भाई बताया नहीं था। आपको बता दूं जन्माष्टमी पर पूजा करने दौरान आपको पूजा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूर शामिल करनी चाहिए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ खास रोचक बातें। दोस्तों हिंदू धर्म के लोगों के लिए जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और ये तिथि इस बार 30 अगस्त को पड़ रही है। राइट, इस साल जन्माष्टमी के त्योहार पर हर्षण योग बन रहा है। ज्योतिषज्ञों के अनुसार यह योग बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इस योग में किए जाने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है, सामग्री की लिस्ट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी कथा क्या है। इस दिन कई लोग व्रत भी करते हैं। अगर आप भी सक्षम हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू नहीं है, तो आप भी जरूर व्रत कीजिएगा और विधि पूर्वक श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने से आपकी जिंदगी के दोष, क्लेश, दुख, दर्द, पीड़ा, आर्थिक समस्या सब कुछ दूर होने लगते हैं। कृष्ण भगवान के जन्मदिन के मौके पर आप अपने घर में अच्छी तरह से सबसे पहले तो साफ सफाई करें। आपके घर को जितना अच्छा हो सके सजाएं, क्योंकि इस दिन कृष्ण जी के मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। और आपके भी घर में जो मंदिर वगैरह है उसमें लाइटिंग वगैरह हो सके तो लगाएं और अच्छे से उसकी साफ सफाई करें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में यानी कि आधी रात में हुआ था और इसीलिए रात में ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को नहलाया जाता है और उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन बाल गोपाल को पालने में झुलाने की भी परंपरा है और इसीलिए आपको भी ये सब कुछ काम रात्रि में ही करने हैं, पूजा अर्चना के, समझे ना। बाकी आप साफ सफाई के काम दिन में ही कर लें और बाकी श्री कृष्ण से संबंधित पूजा के काम रात में ही करें। सामग्री क्या क्या लेनी है आपको, पूजन सामग्री देखिए, खीरा, शहद, पीले या लाल रंग का साफ कपड़ा, दूध, दही, एक साफ चौकी। दूध, दही और माखन अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो क्या पसंद है आपको पता ही है। तो ये चीजें तो आप पूजा सामग्री में जरूर शामिल करें, दूध, दही और माखन। माखन चोर तो उनका नाम ही है, आपको ही पता होगा। इसके अलावा गंगा जल, पंचामृत, चंदन, धूप, दीपक, अगरबत्ती, अक्षत यानी कि चावल, मक्खन, मिश्री, तुलसी का पत्ता और कोई भोग सामग्री जिसमें आप पराठा ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, ऐसा है ना। पूजा विधि क्या है, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर आप अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। फिर एक साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और चौकी पर बाल गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करें। इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना, उनकी सजावट, उनको नहलाना धुलाना बिल्कुल ऐसे करना जैसे आप अपने बेटे की सेवा कर रहे हो। मतलब आप खुद का, अगर आपका एक छोटा नन्ना मुन्ना बेटा है तो उसको कितना अच्छा रखते हो आप, रोजाना नहलाना, काला टीका लगाना उसको, उसके माथे पर चुम्मी देना। तो ये सब कुछ चीजें आप बिल्कुल कृष्ण भगवान को मतलब इसी तरह से सजाएं, इसी तरह से तैयार करें जैसे आप अपने बेटे को सजा रहे हो, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। छोटा सा झूला है तो उनको झूला झुलाएं, बड़ा है तो उसमें भी बिठा दे, कोई दिक्कत नहीं। लड्डू और खीर का भोग भी उनको जरूर लगवाएं और ठीक रात के 12 बजे करीब भगवान कृष्ण की विधि विधान पूजा करें आप, जिसमें उन्हें सबसे पहले घी, मिश्री, माखन, खीर आदि चीजों का भोग लगाएं। फिर कृष्ण जी के जन्म की कथा सुने, उनकी आरती उतारें और अंत में सबको प्रसाद बांटें। श्री कृष्ण के कुछ मंत्र भी हैं। मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए एक मंत्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वपुसे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण को यह मंत्र आप पूजा में पढ़ें, इससे आपको मनोवांछित फल मिलेगा। कृष्ण जन्माष्टमी का मुहूर्त क्या है दोस्तों, तो पूजा का जो समय रहेगा ना, मैंने आपको 12 बजे बताया, एग्जैक्टली 11:59 PM से 30 अगस्त की रात को 11:59 PM से 12:44 AM 31 अगस्त तक शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी कि रात की आधी रात को 12 बजे से 40-45 मिनट तक बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त रहेगा। सोए नहीं इस रात में, इस मुहूर्त से पहले बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि नींद से उठ करके पूजा करने का मतलब तो आपको पता ही है। एक बार नहा लिया आप दिन में तो फिर उसके बाद सोए नहीं, और खास करके महिलाएं, पुरुष करके हैं तो वो भी ना सोएं, ठीक है ना। तो ये तो पूजा से संबंधित कुछ खास बातें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों जन्माष्टमी के दिन आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या काम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, वरना भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद तो आपको नहीं मिलेगा, उल्टा उनका कुप्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास नियमों का आपको जरूर पालन करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। इस दिन भगवान श्री हरि
उनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को आप पीछे से ना देखें, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। यानी कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य कम हो जाते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इसलिए भगवान कृष्ण को हमेशा मुख की ओर से ही आप दर्शन करें। जो लोग इस दिन व्रत रखे हुए हैं उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। श्री कृष्ण के जन्म समय के बाद ही आप व्रत खोलें, क्योंकि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो पूरी द्वारिका मतलब रात में फिर जन्म के बाद खुशियां मनाई थी और खाना खाई थी। तो ऐसे आपको भी करना। निर्धारित समय से पहले व्रत खोलने से आपकी उपासना अधूरी रह जाती है और इंसान को उसका पूरा फल भी नहीं मिल पाता है। जन्माष्टमी के दिन ध्यान रखें दोस्तों, भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें, क्योंकि भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बनी चीजें खाने से आपको परहेज करना चाहिए। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में भूल कर भी मांस, मदिरा या शराब बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना हो सके आप सात्विक भोजन करें, आध्यात्मिक दुनिया में मन लगाए रखें। इस दिन भूल कर भी गाय पर अत्याचार ना करें। वैसे भी कभी गाय पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। किसी भी पशु जानवर पर अत्याचार जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे जन्माष्टमी हो या ना हो भगवान सब कुछ देख रहा है। वो जो ऊपर वाले का सीसीटीवी लगा हुआ है वहां पर सब कुछ चीजें रिकॉर्ड है। आपने आज अगर किसी के साथ पीड़ा की, किसी को पीटा, मारा, किसी जानवर को जो कि बोल भी नहीं सकता, अनबोले जानवर को अगर आप मारते हो ना, तो भगवान आपको उसका दुष्प्रभाव, बुरा फल जरूर देगा। इसलिए ऐसा कभी ना करें। और खास करके भगवान श्री कृष्ण को तो गाय से कितना प्रेम था। कान्हा तो बचपन से ही गायों के साथ ही खेलते आए, बड़े होते आए। ऐसी मान्यता दोस्तों की जो भी गाय की पूजा करता है उसे भी श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसलिए आज के दिन आप गाय को भी जरूर कुछ मिठाई खिलाएं, खाना खिलाएं और उसकी पूजा करें। गाय को माथे पर तिलक लगाएं और गाय को माता के समान पूजा करें। वैसे भी हिंदू धर्म में तो गाय को गौ माता ही माना गया है, राइट। और गाय तो श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय है। मतलब श्री कृष्ण जितना प्यार अपनी बांसुरी से, अपनी राधा से करते थे, उतना ही प्यार अपनी गायों से भी करते हैं, राइट। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी का अनादर ना करें। चाहे कोई भिखारी आपके घर पर मांगने आया हो या कोई गरीब आपसे कुछ कह रहा हो, मांग रहा हो, तो उसका अपमान कभी ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक ही समान हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से कृष्ण भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कृष्ण का जो खास मित्र, खास दोस्त था सुदामा, कितना गरीब था। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, चप्पल नहीं थी पैरों में। उसके बावजूद कृष्ण भगवान जब उससे मिलते हैं काफी सालों बाद, तो कितनी बेइंतहा से मिलते हैं। मानो एक प्रेमी प्रेमिका से भी इतनी मोहब्बत और इतनी ख्वाहिश के साथ नहीं मिलता हो, जितनी प्रसन्नता और इच्छा के साथ, उतनी तृष्णा के साथ कृष्ण भगवान ने सुदामा से मुलाकात की थी, राइट। तो गरीब अमीर कुछ नहीं होता, सभी का सम्मान करें बराबर। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को भी काटना अशुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं, हर एक चीज में बसते हैं जिसमें आप जीवन ढूंढ सकते हैं या निर्जीव भी हैं, उसमें भी कृष्ण भगवान होते हैं। तो पेड़ भी एक सजीवी है। ज्यादा पेड़ आप लगवाएं और मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हो सके तो एक आध पेड़ तो जरूर आप खुद लगाएं, उल्टा पेड़ों को काटे नहीं। और जहां तक हो सके जन्माष्टमी के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूरे पवित्र तन मन से भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए। मन को कहीं और ना भटकाएं। ऐसा नहीं कि कान्हा की तरह गोपियों में मन को भटका दिया आप, वो तो भगवान थे। मजाक की बात नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद आपको जरूर इन्फॉर्मेशन जानने मिली होगी। अच्छा, और एक खास चीज, मोर की पंखुड़ी भी आप कृष्ण भगवान के मंदिर के पास जरूर ला करके रखें, क्योंकि इससे भी उनको बहुत प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में हमेशा मोर पंख लगाए रखते हैं, तो आप भी अपने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की, कान्हा जी की जो मूर्ति है उनके मुकुट में मोर पंख जरूर लगवाएं। असली वाला मोर पंख ही लगाएं, ये भी शुभ माना जाता है। ओके, तो ये एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ खास बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। मुझे आप कमेंट में ये भी बताना दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण कान्हा के कोई 2 और नाम बताओ मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।